देखो तो हेयर वगैरह ये सब ब्लैक ये सब आ रहा है ना कि एकदम पूरा वाइट है, ब्लैक है ना। चलो ठीक है, उसको डाउन कर दो तो एक हाथ नीचे, ताकत लगाना पड़ेगा। आपका मर्जी है, मैं तो इतना से ही काम चला लूंगा। छोड़ो छोड़ो। चलिए, हमारा नया टॉपिक का नाम है, जिसका नाम है डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस and displacement. This is the name of the topic. Okay, differences between distance and displacement. Clear? ये हम लोग पढ़ने के बाद फिर हम लोग एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। स्केल है, किसी के पास नहीं होगा, बिना स्केल के कैसे सीखेगा? कोई बात नहीं। डिफरेंसेस बिटवीन पूछा, समझे? तो flowing are the differences between distance and displacement। ठीक है, आपको क्या करना होएंगे, तो एक तरफ डिस्टेंस लिखना पड़ेगा और दूसरे तरफ डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ डिस्प्लेसमेंट, क्लियर? और बीच से जो है वो इसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, और सबसे पहला कि इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ लेंथ, यानी कि ये सबसे लंबा पाथ लेंथ है। लेकिन इसकी बातें करें तो इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा होता है। क्लियर? बात करें तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी बातें करें तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का है तो बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसकी कारण की बातें करें कि काहे वेक्टर है, तो बिकॉज इट हैज बोथ, इसके पास दोनों है। दोनों क्या है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और कल बताए थे कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो
तो वो है स्केलर क्वांटिटी। ओके, क्लियर है। अगला है कि इट कैनॉट बी जीरो, इट कैनॉट बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन इसकी बातें करें तो इट कैन बी जीरो। ऐसे ही पढ़ा रहे थे तो एक लड़का वाला नेगेटिव, नेगेटिव में नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन लोगे, ऐसे ही फालतू वाला बात है, उसे हटाओ। एक और हो सकता है क्या, तीन ही डिफरेंस। इट्स फार्मूला, इसका फार्मूला की बात करें तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, स्पीड गुना टाइम होता है। लेकिन इसका फार्मूला में अंतर करें तो इट्स फार्मूला, इसका फार्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी गुना टाइम हो जाएगा इसका फार्मूला। है, चलो खत्म हो गया जी, ठीक है, यही चाह रहे हैं और ना है कुछ। क्लियर? यही है चार। अब इसी में से किसी को कुछ कहना है या पूछना है तो बोलेगा। नहीं तो फिर क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लाइट आ गया ना, वहाँ चार्जिंग ले रहा है वहाँ लाइट। चलो ठीक है, हो गया। किसी को कुछ पूछना है इसमें से? नहीं पूछना है तो हम मिटाएंगे और सीधे क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे, समझे? ओके, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। तो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर? और डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, काहे कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ वैल्यू, किसी भी चीज का वैल्यू कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, 5 है, 6 है, कितना है। जैसे कहते हैं कि किसी चीज का वजन है तो कितना है वजन, 1 kg, 2 kg, 3 kg या फिर 0 kg। 0 kg भी है तो मैग्नीट्यूड हमारा 0 हो गया, है कि नहीं? वो हुआ मैग्नीट्यूड का मतलब, समझे? और डायरेक्शन का मतलब एक रास्ता, है कि नहीं? एकदम इधर तो इधर ही। तो ये हमारा जो डिस्टेंस है इसके पास कोई रास्ता नहीं है, जिगजैग है इसका रास्ता, समझे? जन्ने तन्ने है। क्लियर? लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसके पास रास्ता होता है, क्योंकि जब आप इनिशियल और फाइनल को मिलाइएगा, इनिशियल और फाइनल को आप क्या कीजिएगा, मिलाइएगा, तो एक सीधे ना रास्ता इसे बनेगा जी, सीधे ना जाना पड़ेगा। इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट दूरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रास्ता एकदम सीधे जाना पड़ेगा। और सीधे जाने का मतलब है कि आपके पास एक डायरेक्शन आ गया, है कि नहीं? तो इसीलिए हमारा जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि लिख दिया हूं बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड तो ये है, 0 है वैल्यू हमारा डिस्प्लेसमेंट का, 1 किलोमीटर की, 2 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर, है कि नहीं? और डायरेक्शन भी है ही, समझे? ऐसे मिलाएंगे, ऐसे तिरछे भी कोई लड़का जाएगा तो ऐसे सीधे ना जा रहे हो, लेकिन डिस्टेंस में क्या था, इन्हें चल गए फिर मुड़ गए, तो आपने दिशा बदल दिया तो कोई एक निश्चित डायरेक्शन नहीं ना हुआ आपके पास, समझे? तो जिसके पास निश्चित डायरेक्शन नहीं वो वेक्टर नहीं। वेक्टर कहलाने के लिए 2 चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। क्लियर?
और स्केलर क्वांटिटी का टाइटल उसको मिलता है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है भरपूर, लेकिन डायरेक्शन का पता नहीं कान्हू, एनहू कभी ओनहू, है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को आपके पास आना हो तो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास आने के। मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा और वहाँ से उस पिलर के पास जाऊँगा और वहाँ से फिर आपके पास आ सकता हूँ, यह एक रास्ता। तो ये डिस्टेंस कहलाएगा, क्यों? क्योंकि कैसमू जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके और मेरे बीच में अगर दूरी निकालने के लिए कहें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो और ये होगा, जो एकदम सीधे ही हो सकता है, दोनों छोर को ऐसे मिला करके। समझते हैं कि ज्यादा तेजी से बोलते हैं, जल्दी जल्दी बताते हैं तो दिक्कत नहीं ना है। पढ़िएगा हाई क्वालिटी नियत, क्लीन करें और फिर क्वेश्चन दें। ठीक है फिर Now starts writing equations based upon distance and displacement. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, दो करेंगे क्वेश्चन का सोल्यूशन। सबसे पहला लिखिए, उसके बाद दूसरा। A man travels a distance of 1.5 meter towards south, and then he ठीक है, and then he covers 2.0 meter towards south. Finally he traveled 4.0 meter towards रुको जी, इसको ईस्ट करो, ये ईस्ट होगा, ईस्ट एंड देन साउथ और फिर देन ईस्ट। क्लियर? तो सबसे पहले ए में निकालिए, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन। ठीक है। बी में है कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। चलो खत्म हो गया, यही हमारा क्वेश्चन है, समझे? देखना ये है कि आप जो है वो इस क्वेश्चन का सलूशन कर पाते हैं कि नहीं। क्या लगता है बन जाएगा? है कि नहीं? कि बना दें? ठीक है, बनाओ फिर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है कि क्या बताएं, है कि नहीं?
ये क्या चीज का किताब है? तो नया चैप्टर शुरू करवाया है। ठीक है, चलिए इधर देखिए, बहुत ही आसान है इसका सॉल्यूशन करना। सबसे पहले तो फिगर, जिससे फिगर नहीं बनेगा उससे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या, उधर तो फिर आइए नहीं करेगा। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ तक लगी तो आता ही है, यहाँ तक भी आता है। ठीक है, सबसे पहले फिगर, उसके लिए आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन, है कि नहीं? आधा का तो डायरेक्शन ही नहीं पता था, कैसे बनेगा? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड दिस इज द बेस्ट। समझे? कॉपी पर किताब पर ऐसे लिया जाता है। तो क्या बोला, एक आदमी जो है वो कितना डिस्टेंस को कवर किया? 1.5 मीटर। किधर गया है? ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, इनिशियल है ये, कोई दिक्कत? नो सर। तो 1.5 मीटर गया। ठीक है, वेरी गुड। मान लेते हैं ये बी पॉइंट के पास आया, फिर साउथ की तरफ कितना गया? 2.0 मीटर, यही ना? 2.0 मीटर का मतलब क्या? 2 ही मीटर ना जी, बोलिए ना। हाँ, तो ये सी के पास आया। ठीक है, अब देखिए, अब एंड देन 2.0 मीटर टुवर्ड्स साउथ, तो नीचे आए, साउथ नीचे है। ठीक है, अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, आप अपना बनाने में लग रहे हैं। फाइनली ही ट्रेवल, फिर उसने क्या किया कि ईस्ट की ओर गया। कितना गया? ही ट्रेवल 4 मीटर। तो ईस्ट की ओर लेके जाते हैं गाड़ी को। ठीक है, मान लीजिए ये है डी पॉइंट, कितना? 4 मीटर। वेरी गुड, समझे? यही हमारा क्वेश्चन है कि एक आदमी जो है वो 1.5 मीटर ईस्ट गया, ईस्ट डायरेक्शन एन ने, तो एन ने बना दिया। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में है कि 2 मीटर साउथ गया, तो साउथ नीचे, तो 2 मीटर नीचे लाए। फिर क्वेश्चन कहा कि फिर वो आदमी जो है वो 4 मीटर, 4 पॉइंट कितना है? ओके, 4 मीटर या 4.5 मीटर? 4 होगा नहीं तो 4.5 होगा। क्या था क्वेश्चन में? फिर आंसर नहीं ना आएगा, इसीलिए कह रहे हैं। आप मत पूछिए कि क्या फर्क पड़ता है सर, 4 है या 4.5, डिस्प्लेसमेंट पर असर डालता है। समझे? मेरे ख्याल से तो 4.5 ही होगा, कि 4 है। 4.5 करो इसको जी, अब जो भी रहे इसको 4.5 कर लीजिए। समझे? 4.5 मीटर जो है वो किधर गया? किधर गया बोलिए ना? हाँ, 4.5 ही है। समझ गए? 4.5 ही होगा, तभी तो ये जोड़ जाड़ के बराबर होंगे, और नहीं तो फिर ऐसे डेसिमल में ना आ जाएगा आंसर। 4.5 ही है। चलिए देखिए, तो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फिगर से सीख गया, समझ गया। अब इसका सॉल्यूशन करने के बारे, तो ये आंख बंद करके सॉल्यूशन कर देंगे, है कि नहीं? सबसे पहले डिस्टेंस पूछा, तो डिस्टेंस क्या हो? एक्चुअल पाथ लेंथ, जो सच में कवर किया है। इनिशियल ये है और फाइनल उस आदमी का ये है। तो हमने आपको क्या सिखाया है डिस्टेंस के बारे में? तो एक्चुअल पाथ लेंथ, जो सच में चल करके गया है वो है कि नहीं? तो एक्चुअल पाथ लेंथ जो उसने कवर किया, तो ए से बी आया है, बी से सी गया है, सी से डी गया है, तो इस केस में डिस्टेंस हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, है कि नहीं? तो 1.5 प्लस 2 प्लस 4.5 है, जोड़ जोड़ के बोलो जी। 4 2 6 2 8, है कि नहीं? बराबर 8 मीटर। यही हमारा क्या है? डिस्टेंस है। वेरी गुड। अब बी केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट ना, बी केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट पूछा, इतना हल्का है कि क्या बताएं हम आपको, है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट क्या है? एडी है ना जी, है कि नहीं? यही ना? थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको ऊपर कर दो, है कि नहीं? स्केल से कीजिएगा ना तो सही है, इसीलिए तो बोलते कि स्केल है, ये नहीं है। समझे?
तो ये हमारा जो है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, एडी ना है डिस्प्लेसमेंट, बोलिए ना। हाँ, वेरी गुड, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है एडी। तो एडी जो है वो 6.3 मीटर, यही हमारा आंसर है। कोई लड़का कहेगा कि कैसा है, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगा, इंच से नाप करके देखा गया तो एडी पाया गया 6.3 मीटर। समझे? आप नाप लो, मीटर वाला स्केल लगा लो, इतना ही आएगा, 6.3 ही आएगा, कुछ नहीं, ऐसे ही। हाँ, इंच से लगाइए या नापिए, कुछ नहीं। एग्जाम रहेगा तो कैसे करेंगे, तो वो आपको सेंटीमीटर में देगा, समझे? जैसे हमने मीटर में ना रखा है यहाँ पे, तो वो आपको सेंटीमीटर में देगा। तो 1.5 cm लिखा रहेगा, और यहाँ पे 2 cm रहेगा, यहाँ पे 4.5 cm रहेगा, समझे? तो आगे सुनिए, तो ये सब कुछ हो गया, तो सब जोड़ करके लाइएगा तो 8 सेंटीमीटर। तो स्केलवा तो छोटे है, तो क्वेश्चन छोटा है, तो फिर स्केल से इसे नापेंगे तो आ जाएगा 6.3 cm सेंटीमीटर। अगर भरोसा नहीं तो स्केल है तो निकालो, 6.3 सेंटीमीटर आएगा। याद रखिएगा, घर पे जाके ये क्वेश्चन करके देख लीजिएगा, 6.3 ही आएगा, चाहे 6.2 आ जाए, है कि नहीं? दशमलव आगे पीछे हो जाएगा लाइन में तो उतना ले ले चलिएगा, या तो 6.2 नहीं तो 6.3। क्लियर है? कैसा है पता चल गया? ऐसे ही। और इसको मैं क्या लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम, कोई फार्मूला नहीं काम करेगा, पागले हो जाएंगे फिर, है कि नहीं? आप रूल नहीं है, यही है, इसीलिए तो हमने प्रैक्टिस करवाया आपको जानबूझ के। है, बोलो क्लियर है जी? चलो ठीक है। कंफ्यूजन है 6.3। याद था हमको 6.3। क्लियर है? तो आप दोस्तों को ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, ये क्वेश्चन ही है, सच में है, वो ये सन के बुक में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, समझे? मिटा देना जी, सबने नहीं लिखा? चलो ठीक है फिर, वेरी गुड। नहीं, कोई नियम नहीं है, ऐसे ही होगा जबरदस्ती सोल्यूशन है ही नहीं, तो हम कहाँ से ला के दे, ऐसे ही झूठे मूठे लगाए। कोई काम का चीज रहेगा तब ना बताएंगे, 9th क्लास का सिलेबस रहेगी तब ना। इंच से नापना ही था। नहीं है, आप नहीं तो फिर किसी और से पूछ के भी देख सकते हैं, ऐसे ही बताएंगे वो। समझे? और फिर आप कहेगा कि किलोमीटर में दे देगा सर, तो क्वेश्चन में नहीं देगा, कंपटीशन में नहीं देता है, बेवकूफी वाला। हाँ, सीधा जाए या तो गलती हो गया फिर। हाँ, तो इसीलिए तो इंच रखा गया है कि नहीं? कैसे तिरछा हो जाएगा? तो पॉइंट आगे पीछे होगा ना, तो भी आपका नंबर नहीं कटेगा। जैसे हमारा 6.3 है, 6.2 भी लिखेगा, कोई 6.1 भी लिखेगा, है कि नहीं, तो भी नंबर दे ही देगा, नहीं काटेगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक सूत्र आगे पीछे का नहीं लिया जाता है मैथमेटिक्स के भाषा में या फिर फिजिक्स में। क्लियर है? कहा कि रोबोट थोड़ी है कोई भी, यही तरीका है। इंक सूख जाता है भाई। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 करोड़ के। बनेगा लेकिन ताना आपसे, पहला ही तो हड़का दिए, कहा बनाए। देखिए, एन एथलीट completes a round completes a round
along a circular track of diameter 200 meter in 20 seconds. तो क्वेश्चन है हमारा कि कैलकुलेट द डिस्टेंस traveled by an athlete after the end of 1 minute and 10 सेकेंड। यह है हमारा क्वेश्चन। फिर हमारा बी में पूछा गया कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट of an athlete after the end of 1 minute and 10 सेकंड। पता नहीं लगता कोई इसका नल खोला छोड़ दिया का। एनीवेज समझे, यही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक बार देख लो। तो कोई एक सर्कुलर ट्रैक है, समझे, जिसका डायमीटर जो है वो कितना दिया हुआ है 200 मीटर, समझे। ये ए पॉइंट है, ठीक है, और एथलीट जो है वो यहां से चलता है ए पॉइंट से, है कि नहीं, और सब कुछ पार होते हुए ए पर ही आने में, एक चक्कर मारने में कितना सेकंड, 20 सेकंड लगता है, समझे। एक सर्कुलर ट्रैक जिसका डायमीटर 200 मीटर, उसके चारों तरफ एथलीट जो है वो दौड़ रहा है गोल चक्कर में, एक राउंड कंप्लीट करने में 20 सेकंड लगता है। तो वो अगर 1 मिनट 10 सेकंड तक लगातार दौड़ते रहेगा तो कितना डिस्टेंस को कवर करेगा, या फिर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये क्वेश्चन। क्लियर। इधर देखिए सॉल्यूशन में बहुत ही आसान है। 700 मीटर डिस्टेंस आया, ओके, जो भी आए देखते हैं, मेरे को भी नहीं पता कि कितना आएगा। पिछले बार की तरह 6.3 नहीं, इसमें कोई तरीका सोल्व करना पड़ेगा। आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। 1 मिनट 10 सेकंड ही नहीं, बल्कि यहाँ पे 5 मिनट 10 सेकंड भी दे सकता है, कितना भी दे सकता है, समझे। सबसे पहले तो देखिए, एक चक्कर लगा लेते, यहाँ पे सोच करके एकदम बढ़िया से कंसंट्रेट होकर के सुनिए, अपना दिमाग ना लगाइए, नहीं तो नहीं दिक्कत है। फिर इधर से भी नहीं समझोगे और आपसे भी नहीं बनेगा तो दिक्कत ना हो जाएगा। सुन रहे हो ना, सुनते रहिए, बस सब समझ में आता है। तो ये 20 सेकंड में एक राउंड मार देता है, यानी कि 20 सेकंड में कितना दूर गया ये निकालने के लिए इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे इस सर्किल का, तो हमें पता चल जाएगा। क्या बोलते हो, है कि नहीं। एक सर्किल है कि नहीं, एक चक्कर मारे कितना दूर गए, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल ना, और कितना सेकंड में कंप्लीट कर रहा है एक चक्कर, 20 सेकंड में, समझे। तो लिखेंगे कि सिंस the distance covered by an athlete after
20 सेकंड, है कि नहीं, 20 सेकंड के बाद। तो क्या है, तो ये है 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, या फिर सीधे लिखें तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये 2πr हो जाएगा, समझे। इधर ध्यान से देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2r पाई, ऐसे लिख सकते हैं ना जी इस चीजवा को। तो एक बात बताओ, रेडियस का दुगना क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है ना, है कि नहीं। तो मतलब पाई डी का है, काहे के लिखे हैं, सिंस 2r बराबर d है, डायमीटर है। तो दिस इंप्लाइज 22/7 गुना कितना, 200, यही ना। यही होगा, समझे। देखो तो कोई कटता है, कोई नहीं कटता है। तो पॉइंट में करो कुछ, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले इसको गुना करो, तो 2 दूनी 44, 44 पर 2 जीरो होगा, बटा में 7, इतना मीटर, क्लियर। तो फिर से क्या करना पड़ेगा भाई, तो अब 7 से 44 में भागा दीजिए, 7 44 पर 00 है, तो 7 का, वेरी गुड, 7 का 42, तो 2 हो गया खत्म, तो इस 7 21, 7 दूनी 14, तो ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, है कि नहीं। हाँ तो कहाँ गया, 6 हो गया, अच्छा कर जाएगा, वेरी गुड। फिर यहाँ पे 0 आएगा ना, तो 60 56 बोलो 4, फिर 0 दशमलव 6 to 8 दशमलव दे सकते हैं ना जी। तो ये 40 है, तो 7 5 35, बस इतना ही रहने दो, आगे ले जाना बेकार है, कहियो नहीं काटेगा। इतना मीटर आ रहा है अप्रॉक्स, है कि नहीं। सबसे पहले यहां तक कंप्लीट करो, इसका सॉल्यूशन और लंबा जाएगा, 5 मिनट लगेगा और बनाने में, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ना, है कि नहीं, बीच में छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत ना। तो इतना हो गया, यहां तक लिख लिया है, मैं यहां से लेकर यहां तक मिटाना चाहूंगा। यहां तक सबने लिख लिया, बोलिए ना। और किसी को कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं। तो 20 सेकंड में कितना दूरी जाएगा, तो 628.5 ये जा रहा है, क्लियर, ओके। इसको याद रखिए, एक राउंड में इतना है, इतना मीटर का दूरी तय कर रहा है। लिख रहे हो, बोलिएगा, लिख लीजिएगा। तो कौन है, आशीष रंजन, तुम है, तुम्हारा नाम लिखा है उस बेंच पर, हम तुम ही को धरेंगे। तुम्हारा नाम है शुभम, अब सोच लो भाई, तुम्हारा नाम है तो तुम ही पिटाओगे। कौन, अच्छा वो लिखता रहता है, अच्छा ठीक है, दूसरा का नाम लिखता है ताकि फंसे भी तो जिसका नाम है वो ना, ये नहीं लिख सकता है। ये जो वुड का नेचुरल कलर है ना, ये प्रीमियम लगते हैं देखने में, समझे। इसे पेंट करवा दीजिएगा तो फिर खराब हो जाएगा देखने। वुड का जो नेचुरल कलर है, जैसे अब मोबाइल में भी नेचुरल टाइटेनियम आता है कि नहीं, तो ये अच्छे ही लगते हैं। और फिर बहुत पुराना थोड़ी है कि खराब दिख रहा है तो कलर करवा दिए। उसके जैसा अरे वो महंगा दिया है जी, नहीं उतना का नहीं है। एक मतलब कि ऑर्डर किए थे जो एक में मतलब पूरा लग गया, तो आप लोग रहने नहीं ना दीजिए। देखिए काट दिया है लड़कन, सब करते न रहता, हम कितने देखते रहेंगे सबको। एनीवेज
तो यहां तक ले क्लियर हो गया। तो अभी देखिए लिखेंगे सिंस 20 सेकंड में, है कि नहीं, कितना जाता है, तो 6 to 8.5 मीटर इतना जाता है कि नहीं। तो 1 सेकंड में कितना दूरी को कवर करेगा, बोलिए। तो 6 to 8.5 बटा 20, यही ना जी, है कि नहीं। तब पूछा कुछ है आपको, 1 मिनट 10, इसका मतलब जानते हैं 6 to 8.5 बटा 20 गुना 70 होगा। क्यों? क्योंकि 1 मिनट 10 सेकंड बराबर 70 सेकंड ना, क्योंकि ये 60 सेकंड और फिर ही 10 सेकंड, तो जोड़ करके 70 सेकंड हुआ ना। तो 70 सेकंड में कितना जाएगा, तो इतना जाएगा, समझे। और 1 कलम का दाम 10 रुपया, तो ऐसे नहीं निकाल रहे हैं जी, है कि नहीं। 1 कलम का दाम पाते हैं, एक मोटा मोटी एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसे होगा, समझे। अब फिर क्या कीजिए, तो अब इसको गुना करेगा, है कि नहीं, 6 to 8। अच्छा, इसको हटा के करें, तो नीचे गुना 10 होगा और क्या चाहिए, फिर तक गुना करो, फिर 6285 है, ओके। 85 इंटू 7 है, 7 × 5 = 35, 3 8 7 56, तो 56 3 9 हो जाएगा और कुछ, 7 दूनी 14 5 19, 7 6 का 42, 1 43, इतना है 43995, 43995/20, इतना मीटर। इसको गुना करिए, ये अप्रोक्स कितना आता है, जो भी आए गुना करके वही हमारा आंसर है। डिवाइड ना करें, भागे ना दे। अच्छा, गुना बोल दिए थे, तो 43995, तो 20 दूनी 40, 22 कुछ समथिंग आएगा। तो ये खत्म हो गया, तो ये 3 हो गया, तो ये 9 हो गया। अब 20 60 नहीं लगेगा, 20 दूनी 40 नहीं लगेगा एक बार में, है कि नहीं। तो ये 20, राइट, तो ये 9, ये 1 और फिर से 9, अभी नमक वासिया से 180, अब ओके 9 टाइम्स, तो 199 है और 180 है, तो ये खत्म हो गया, तो ये 9 हो गया, तो ये 1 हो गया। अब फिर कितना है, 5 है, फिर से 9 टाइम्स ही ना, ओके वेरी गुड। तो 180 होगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये खत्म हो गया, है कि नहीं। अब दशमलव दे देंगे तो 0 हो गया। तो 20 × 25 100, 20 छक्का कितना होता है, जे है 6 दूनी 12 120 ना होगा जी, है कि नहीं। और 7 दूनी 14, 7 बार में 140 हो जाएगा, तो 6 बार में लाएगा, समझे। तो 2199.6 मीटर है। चलो यही हमारा आंसर आ गया जी, डिस्टेंस पता चल गया, समझे। कंसंट्रेट होकर के देखते रहे कि कहाँ गुना, कहाँ भागा, कहाँ कैसे कैसे, तब ना पता चलेगा। कभी ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं दीजिएगा, कभी और सोचिए, कोई कुछ और कीजिए, तो फिर दिक्कत है। तो फिर वैसे तो कोई भी कितना भी बढ़िया से बताएगा तब नहीं पता चलेगा। आपको थोड़ा सा, किसी को जैसे लड़कन बहुत सारे होते हैं, जैसे किसी को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो भी सुनते रहता है, तो वो समझ जाता है। लेकिन कोई क्या है कि ये भी दिक्कत होने लगा और मन करके बैठ जाएगा कि छोड़ो हटाओ, तो फिर वैसे में तो फिर दिक्कत है, फिर है कि नहीं। तो अगर ऐसे कोई लड़के हैं तो फिर आप उसके लिए आपको लेक्चर देखिए। जब लेक्चर लाइव होता है एक बार तो क्वालिटी डाउन रहता है, लेकिन लेक्चर अपलोड होने के 2 घंटे के बाद वीडियो जो है वो 4K में अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि जो क्वालिटी है वो प्रोसेसिंग लेता है यूट्यूब वाले, समझे। तो टाइम लगता है। तो पहला पार्ट हमने खत्म कर दिया, पहला पार्ट हमने क्या किया, खत्म कर दिया। जो भार था वो इसी में, डिस्प्लेसमेंट निकालने में कोई भार नहीं है, तुरंत वो निकल जाएगा। क्लियर है ना, यहां तक लिख लिया है, आंसर हो गया ना जी सबका। कैसे कैसे हुआ वो भी पता चला ना। तो यह एक क्वेश्चन था, अच्छा तो हमने आपको प्रैक्टिस करवाया। तो क्या लगता है इस तरीके का क्वेश्चन देगा तो हो जाएगा। हाँ बोलो जल्दी, कितना टाइम हो गया। ओ तब फिर 5 क्रॉस हो गया।
5 मतलब बच गया, 40 मतलब पक्के। मेरा कितना उसमें? ओके, तो मतलब 5 हो गया। हाँ अरे तेरे के इतना खुशी। अच्छा कोई बात नहीं, ये तुरंत ही खत्म हो जाए डिस्प्लेसमेंट। कैसे देखिए ना, तो डिस्प्लेसमेंट, तो एक बात बताओ, 70 सेकंड के लिए दौड़ते रहा, अब यहाँ पे दिमाग लगा करके डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। पिछले क्वेश्चन को भी दिमाग लगा करके सोल्यूशन हुआ है, फिर वैसे फार्मूला थ्योरी कीजिएगा तो कोई फार्मूला नहीं है, मतलब नियम से ही चल रहे हैं, है कि नहीं? देखिए सबसे पहले आपको क्या सिखाया है डिस्प्लेसमेंट में, कि वहीं शुरुआत वहीं अंत, खत्म कहानी, है कि नहीं? टोटल आदमी जो है वो 70 सेकंड को किया, दौड़ते रहा मतलब रन किया, है कि नहीं? और 20 सेकंड में क्या राउंड मारता है? 1 राउंड। 20 सेकंड लगता है ना जी, 1 राउंड मार, यहां से दौड़ा फिर यहां में 20 सेकंड, है कि नहीं? राइट, तो यहीं से चला और फिर यहीं पे आ गया, तब पहला 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है, क्योंकि यहीं शुरुआत यहीं अंत है। भाई लड़का ध्यान से सीखो कि कैसे हो रहा है, समझे? यहीं से चले और यहीं पे आ गए, है कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 ना है पहला राउंड में जी, तो 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है। फिर से नया 20 सेकंड आएगा, है कि नहीं? क्योंकि 70 सेकंड पुराना है ना, 70 सेकंड ना पुराना है, तो ये दूसरा राउंड, है कि नहीं? दूसरा राउंड में भी 1 राउंड हो जाएगा, तो फिर भी हमारा डिस्प्लेसमेंट 0, है कि नहीं? अब फिर से 20 सेकंड दौड़ाओ इसको, है कि नहीं? तब फिर से तीसरा राउंड में अब एंट्री कर रहा है ना, तीसरा का 20 सेकंड का मतलब तीसरा का राउंड ना मार देगा एक पूरा कंप्लीट राउंड जी, है कि नहीं? मतलब यहीं से चला यहीं से, तब फिर से डिस्प्लेसमेंट हमारा 0, ठीक है? तो ये 60 सेकंड का जो टाइम है वो खत्म हो गया, बाकी बचा 10 सेकंड। समझे कि 10 सेकंड में पता लगाना है कि एथलीट कहां जा रहा है। तो एक बात बताओ, 20 सेकंड में तब पूरा कर देगा, तो 10 सेकंड में हिया से लेकर के हिया ना जाएगा जी। मान लेते हैं ये बी पॉइंट है, सोचने वाला बात है, इधर देखिए, सोचने वाला बात है कि 20 सेकंड में तो पूरा कर दे रहा है, तो बाकी बचा 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में हिया से हिया ना आएगा। इनिशियल पॉइंट से जस्ट अपोजिट साइड में वो पर्सन है, समझे? तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? तो इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटा दूरी क्या है? तो ये डायामीटर है। क्या है? तो ये डायामीटर है, समझे? मतलब 200 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? ओके, तो इसको लिखेंगे कैसे तरीका से? हमने तो अभी समझा दिया, अब थ्योरी पर आ जाइए। 200 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यही आंसर है, समझ गया ना? हाँ, तो कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे सिंस after the end of 20 सेकेंड, तो 1 राउंड, तो नंबर ऑफ आफ्टर द एंड ऑफ 20 सेकेंड, तो 1 राउंड ऐसे सीधे लिखो, है कि नहीं? समझे? तो देखो, तो 20 सेकंड में उतना हो रहा है कि नहीं? तो आफ्टर द एंड ऑफ कितना? 70 सेकंड, तो क्या राउंड? 3 राउंड और आधा चक्कर, 3 राउंड और आधा चक्कर, है कि नहीं? 3 राउंड और हाफ हुआ, इसका मतलब है कि 3 राउंड पूरा लगा रहा है और फिर आधा चक्कर करके छोड़ दे रहा है। अब कोई कहेगा कि कैसे आएगा? तो बहुत आसान है कि नहीं? आप कुछ मत कीजिए, इधर देखिए, उसके बाद ठीक लगे तो लिखिएगा। तो क्या कर रहे हैं? तो 20 सेकंड में 1 राउंड हो रहा है कि नहीं? तो 1 सेकंड में क्या राउंड मारेगा? तो 1/20 राउंड, यही ना जी? यस सर। तो फिर 70 सेकंड में क्या राउंड मारेगा, है कि नहीं? तो 1/20 गुना 70 होगा, क्या बोलते हो? बोलो हाँ। तो 1 0 खत्म, तो ये बचा 7/2। इसको जब पूर्णांक में कन्वर्ट करेंगे तो 3 पूर्णांक 1/2 राउंड। बोलो क्या कहता है? तो 70 सेकंड में 7/2 राउंड मारेगा, इसका मतलब है 3 राउंड 3 राउंड कंप्लीट, और फिर आधा राउंड जाकर के बस खत्म हो गया।
क्योंकि 70 सेकंड ही टाइम है। ये कैसे हुआ पता चलता है? अरे मैं जब पढ़ा रहा हूं तो सभी को समझ में आ रहा है ना जी? ओके, ऐसा नहीं महसूस करवा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो फिर हमको खराब लगता है। तो 3 राउंड 1/2 राउंड, क्लियर है? चलिए ठीक है, तो लिखेंगे कि हेयर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, आफ्टर 3 राउंड इज 0। 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद क्या वैल्यू है हमारा? 0। मतलब बाकी के जो आधा चक्कर बच गया उसी में कुछ होना है कि नहीं? अब लिखेंगे कि now आफ्टर हाफ राउंड, यानी कि हाफ राउंड an athlete position is just opposite to the initial point, यानी कि जो अंतिम वाला जो आधा चक्कर बच गया उस एथलीट का पोजीशन कहाँ है? तो जहां से उसका इनिशियल पॉइंट है, समझे, उसका ठीक अपोजिट। तो उसके ठीक अपोजिट यही ना है, यही थोड़ी हो सकता है, इसका ठीक अपोजिट ही ना है, समझे। वैसे भी दिमाग लगाने वाला बात है कि बाकी के जो 10 सेकंड बच रहा है 20 में पूरा जा रहा है तो 10 में आधे ना जाएगा, है कि नहीं? तो ये है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटा दूरी, तो यही डायमीटर की लंबाई है ना, है कि नहीं? तो 200 मीटर हो जाएगा। और कुछ तो पता लगा लिया कि कहाँ है, तो जस्ट अपोजिट टू द इनिशियल पॉइंट, जस्ट अपोजिट टू द इनिशियल पॉइंट। कैसे जस्ट अपोजिट टू द इनिशियल पॉइंट नहीं है? ये इनिशियल पॉइंट है तो यहाँ है, तो ये इसका अपोजिट में हुआ ना, तो यहाँ पे पोजीशन है, तो ये दोनों के बीच में सबसे छोटा दूरी है, डायमीटर है, तो डायमीटर ही हमारा आंसर हो जाएगा। डायमीटर आंसर क्या चीज दे रहा है? लंबाई पता है, ये है डायमीटर के, तो नाप करके हमने क्लियर कर लिया। हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर, देखो तो ये आ रहा कि कट रहा है, आफ्टर द एंड ऑफ 1 minute and 10 सेकेंड इज इक्वल टू 200 मीटर। चलो खत्म हो गया, ठीक है। इसमें से किसी को इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझे, इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। कहीं पे आपको लगता है कि अटक गए, यहाँ पे दिक्कत है, ये कैसे हो गया, 3 पूर्णांक 1/2 कैसे है, कुछ भी तब बोल लीजिए, बोलिएगा तब ना जानेगा, भगवान थोड़ी हैं हम, है कि नहीं? बोलो क्या कहता है? नहीं कुछ कहते हो, एक बार सोच लो फिर से। ठीक है, तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, लव यू ऑल, टेक केयर।